मैं आ गया हूं, सुनो बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हेलो एल्केन्स की नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ा था? हेलो एल्केन्स की नोमेनक्लेचर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हेलो एल्केन्स की नोमेनक्लेचर। आज हम पढ़ेंगे हेलो एरीन्स की नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हेलो एरीन्स में आएगा, सबसे पहला पॉइंट आएगा, डॉट हेडिंग लगाएंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन्स। नोमेनक्लेचर हेलो एरीन्स। बेटा सुनो, अल्केन में हमारे जो कॉमन नेम होते थे, जो आईयूपीएसी नेम होते थे, दोनों अलग अलग होते थे। लेकिन हेलो एरीन में खास बात यह है, जो उसका कॉमन नेम, हाँ, जो उसका कॉमन नेम होगा वही उसका आईयूपीएसी नेम होगा। तो लिखेंगे इन हेलो एरीन्स, द कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम, इन हेलो एरीन्स द कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम, द कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम बोथ आर सेम। The common name and IUPAC name both are same। एग्जाम्पल देखो, यानी जो उसका कॉमन नेम है IUPAC ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, जो उसका कॉमन नेम है IUPAC ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा, प्लीज इधर आओ, ओए खुद को संभालो, इधर आओ। ये कौन है? इसका कॉमन नेम बताओ। कॉमन नेम क्या है इसका? क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? वही एक्सेप्टेड है जो उसका होगा, है ना। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम क्या होगा? हाँ, जो बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं, हाँ, जो बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं, आयोडो बेंजीन। आयोडो, बहुत बढ़िया। क्या है? एक बार और आएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या गिराया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है? उसको पुश करो, पुश कर दो। हाँ, उसको छोड़ के पुश करना है। हाँ, पहले ये बस हो गया, आ जाओ, है ना। बहुत बढ़िया, क्या है? बहुत बढ़िया, क्या है? बैठो बेटा, एक बार और आएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, आयोडो बेंजीन, इसका कॉमन नेम क्या है? आयोडो बेंजीन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बताओ क्या होगा? वही होगा। तो मैंने लिखा दिया, जो उसका कॉमन नेम है वही उसका आईयूपीएसी नेम है। छापे। अरे सुनो बेटा, हाँ, पॉइंट लगा के लिखेंगे। सुनो बेटा, मेरे साथ बोलो फॉर डाई, बोलो फॉर डाई हेलो एरीन्स वी यूज, हाँ, हम यूज करते हैं। नंबर 1 बोलो फॉर या इन कॉमन नेमिंग वी यूज ऑर्थो, मेटा, पैरा टर्म्स रिस्पेक्टिवली। नंबर 2 बोलो इन आईयूपैक, हाँ, प्यार से मैं उसको पैक आईयूपैक कहता हूं ना। इन आईयूपीएसी नेमिंग वी यूज 1,2, 1,3 एंड 1,4 रिस्पेक्टिवली। हम या तो ये यूज करेंगे या तो ये यूज करेंगे। अभी तुमको ये सॉल्व नहीं आएगा, अभी जो लिखा है उसको सॉल्व नहीं आएगा। बहुत सिंपल लिखा है मैंने ना, एनसीईआरटी को बहुत पूरा पैराग्राफ भरती है, उसको बहुत सिंपल लिखा है। मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल समझेंगे। आओ, हमारे पास एक क्लोरोबेंजीन ये है, यू नो, डाइक्लोरोबेंजीन, 2 कल्लोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। अरे खुद को संभालो, बातें नहीं प्लीज। मैंने उतना टाइम कहा था खूब बातें करो तब संभालते हैं। ये क्या है? डाइक्लोरोबेंजीन। बेटा ये क्या है? डाइक्लोरोबेंजीन। ऑल 3 आर डाइक्लोरोबेंजीन। क्या तुम इसको खुली आंखों से देख पा रहे हो? क्या तुम फील कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो? फील करो, यू नो, फील करो इसको। चलो महसूस करो। क्या महसूस कर लिया? बहुत बढ़िया, क्या बात, अच्छा महसूस कर रहे हो। सुनो बेटा, इधर आओ। अगर हम बात करें कॉमन नेम की, अगर हम बात करें, मैं कॉमन नेम ब्लैक से लिखूंगा तो आईयूपीएसी नेम ब्लू से लिखूंगा। कॉमन नेम ब्लैक से लिखूंगा तो आईयूपीएसी नेम ब्लू से लिखूंगा। अच्छा, मेरे पास डाइक्लोरोबेंजीन है। हाँ दीदी, मेरे पास डाइक्लोरोबेंजीन है। तो मैंने कहा कॉमन नेम में मैं क्या यूज करूंगा? ऑर्थो। क्या यूज करूंगा? बोलो, जब कभी डाइक्लोरोबेंजीन में दोनों कल्लो अगल बगल पोजीशन में होंगी, 1-2 पोजीशन में होंगी, तो इसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरो बेंजीन। ऑर्थो कह रहा है मैं अगल बगल हूं, क्लोरो कह रहा है मैं कल्लो हूं, बेंजीन।
तुम्हें और अच्छा करना तो ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन भी कर सकते हो। डाई लगाना जरूरी नहीं है, डाई नहीं लगाए तब भी समझ जाएंगे। ऑर्थो क्लोरो दोनों कर लो, ऑर्थो में अगल बगल है और बेंजीन। डाई लगा दोगे तो और अच्छा है, तुम बता दोगे कि 2 कर लो, ठीक है ना, दोनों ऑर्थो पर है। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, नंबरिंग 1 2 3 4, समझ गया ना, ऐसे नंबरिंग करेंगे। तो अगल बगल आया तो देखो क्या होगा, ऑर्थो का क्या है 1 2 1, 2 डाई क्लोरोबेंजीन, समझ गए। इसमें ये क्या है मेटा, ये क्या होगा मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, खुद को संभाल लोगे। 1, 3 डाई क्लोरो बेंजीन, ये क्या होगा पैरा। हाँ एक छोड़ के है तो मेटा, आमने सामने है तो यानी 1 4 है तो पैरा, ये 1 3 है पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। हाँ ये क्या होगा 1, 4 डाई क्लो बेंजीन, समझ गए। देखो पढ़ेंगे बेटा डाई हेलो एल्केन्स के लिए, किसके लिए, डाई हेलो एल्केन्स के लिए, हमारा लास्ट है, खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करें डाई हेलो एल्केन्स के बारे में तो हमने पढ़ा था हमारे पास 2 तरह के एल्केन है। हाँ हमने पढ़ा था 2 तरह के एल्केन है, ये पूरे एल्केन की चेन मान लो, अनलिमिटेड चेन है ना, और इसमें एक में एक्स यहां लगा और एक में एक्स यहां लगा है, अगल बगल लगा है। और एक मैंने कहा था, हाँ खुद को संभालो, एक मैंने कहा था कार्बन की चेन है, एक मैंने कहा था कार्बन की चेन है और उसमें एक ही कार्बन में दोनों एक्स लगे हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा था, याद करो, मैंने कहा था इसके 2 नाम होंगे, एक होगा आईयूपीएसी और एक होगा कॉमन। आईयूपीएसी वही रूल है, दिमाग लगाना नहीं है ना, क्यों नहीं लगाना, याद करो। मान लो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, तो नंबरिंग क्या होगी 2, 4 डाई हेलो एल्केन, बोलो भाई। हाँ ये कोई एल्केन है, मान लो ब्यूटेन नहीं कह रहा, मान लो कोई एल्केन है, नंबरिंग ऐसे कर ली, एग्जाम्पल समझ रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल समझ रहे हैं। तो क्या हो गया डाई हेलो एल्केन, बोलो भाई 1, 2, 4 डाई 2, 3 यार 2, 3, दिस इज नॉट माय मिस्टेक, दिस इज मार्कर्स मिस्टेक, दिस इज नॉट माय मिस्टेक, दिस इज जस्ट मार्कर्स मिस्टेक। आओ इधर आओ, हाँ 2, 3 डाई हेलो एल्केन। अगर हम बात करें कॉमन नेम के बारे में तो मैंने तुमको पढ़ाया था, कौन सा हैलाइड है ये, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। पता है इसका एक इंपॉर्टेंट नेम है, इसका नाम है अल्काइलीन डाइहैलाइड। क्या है, अल्काइलीन डाइहैलाइड, क्या है अल्काइलीन डाइहैलाइड। और इधर आओ, इसका बेटा यूपीएससी नेम है, इसका इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है ये अल्काइलीन ना, याद रखेंगे। इसका यूपीएससी नेम क्या होगा, मान लो नंबरिंग करें यहां से तो 1 2 3 4, तो क्या होगा 2, 2 डाई हेलो एल्केन, बोलो सही है 2, 2 डाई हेलो एल्केन। आईयूपीएसी में दिमाग नहीं लगाना, लेकिन जब कॉमन नेम की बात आती है, किसकी आती है बेटा, जब कॉमन नेम की बात आती है तो इसका नाम क्या होगा, हाँ वो था विसिनल, तो ये क्या होगा जेमाइनल डाई हैलाइड, प्यार से इसको जेम कहेंगे, इसको प्यार से विस कहेंगे, विस मतलब जहर नहीं ना, इंग्लिश वाला विस है ना, यू नो। हाँ अब बात करें इसके कॉमन नेम के बारे में, तो इसका भी एक इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, याद रखेंगे। इसका नाम मेरे साथ बोलो, बोलो अल्काइलीन डाइहैलाइड। अगल बगल लगा है तो बोलेंगे अल्काइलीन, इसको ना कर लेना। अगर एक ही में लगा तो अल्काइलिडीन, अल्काइलीन अल्काइलिडीन अल्काइलीन अल्काइलिडीन। जल्दी नोट करो, फिर इसके एक एक एग्जांपल कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं और यही आएंगे। एग्जाम्पल लिखे बेटा, खुद को संभालो, एग्जाम्पल लिखो बेटा। CH2 Cl दोनों तरफ एक एग्जाम्पल लिखेंगे इसी में, नीचे लाइन खींच के। हाँ ये पार्टीशन नीचे तक जाएगा पूरा इसी में, और साथ साथ है ना एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, ठीक है। चलो समझ गए बेटा तुम, दीदी आप समझ गई हैं, अरे तुम ही कह रहा हूं बेटा, समझ गई हो। चलो बताओ इसमें, इधर आओ। हाँ नंबरिंग कर ले, कहीं से की, कहीं से सही से दोनों तरफ होगी 1 2। चलो आईयूपीएसी नेम बताओ, जो ना बताओ इसका मुंह काला। 1, 2 डाई क्लोरो इथेन, बोलो सही है, तुम इसको मेरे साथ बोल लो। कॉमन नेम, यस सर तो बहुत जल्दी बोल देते हो। कॉमन नेम क्या नाम है इसका, अल्काइलीन डाइहैलाइड था,
आज अल्काइल कितने कार्बन? 2, तो इथाइलिन सही है। और डाई हैलाइड की डाई क्लोराइड, आज हेलोजन है कि कल्लो है? अल हेलोजन है कि उसका डिफाइन कर दिया कि वो कल्लो है, समझ रहे हो ना? इधर आओ, हाँ इधर आओ। IUPAC बताओ उसका नाम, नंबरिंग 1 2 बताओ। 1,1 डाई कल्लो इथेन, बताओ कॉमन नेम। वो था अल्काइलीन, ये क्या है? अल्काइलीडीन, यानी इथाइली डाई क्लोराइड। इधर आओ, सुनो बेटा। हाँ, कल ये हेलोजन था, आज ये कल्लो है। कल ये हेलोजन था, आज ये कल्लो है। तो कल यहाँ हैलाइड बोलते थे, आज यहाँ क्लोराइड बोलेंगे। तो ये है बेटा 1,2 डाइक्लोरोइथेन, और ये है 1,1 डाइक्लोरोइथेन, यानी ये कौन है? इथाइलिन डाई क्लोराइड, और ये कौन है? इथाइलिडीन डाई क्लोराइड। नोट करो। देख लिया? क्या बात है, बहुत बढ़िया। कभी क्या बात है। एक बार और लिखेंगे, क्या लिखा है? एक बार और लिखेंगे। ये सब साले कहीं सीटी बजाने वाले, कहीं बैक करने वाले, कहीं पोंपों करने वाले सब नहीं घूम रहे हैं, है ना? सब पता चल गया मेरी कोचिंग यहाँ पे है, तो सारे सबको बता दिए हैं। अंश बहुत दिनों बाद कहाँ बात है बेटा? कहाँ घूम रहे थे? घूम के कहाँ मिला है? थोड़ा टहलते, गोल गोल घूमने से कुछ मिल जाता है? घूमने से कहाँ, तो चक्कर नहीं आया तुमको? अच्छा, मुझे भी घूमने जाना है, लद्दाख जाऊंगा। दोस्त लोग जा रहे हैं, एग्जाम बाद जाऊंगा, है ना? एग्जाम बाद जब तुम लोग की छुट्टी करूंगा दिवाली वाली की, कम से कम 3-4 दिन की, तब कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ही। तो दिवाली की छुट्टी होगी तब, तभी जा पाऊंगा, दिवाली। चलो बेटा सुनो, IUPAC हमारा खत्म हो गया पूरा। हमने सारे कॉमन नेम कर लिए, कम से कम 20-25 क्वेश्चन भी कर लिए हैं। इन 20-25 क्वेश्चन को मन लगा के घर पे सॉल्व करना। मैं प्रॉमिस करता हूं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे गलत हो जाए, ठीक है ना? चलो, इट्स टाइम फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ, अब पढ़ेंगे बेटा। IUPAC खत्म हो गया है, अब पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। सुन पा रहे हो? IUPAC खत्म हो गया, अब पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी।